हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सर्किट जो है उसका PYQ जो क्वेश्चंस पूछा गया है एमसीआरई में, उसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। दिसंबर 2023 में जो पूछा गया था उससे 9 क्वेश्चंस आया है सिर्फ किससे, तो एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सर्किट से आया। इसका वेटेज इतना रहा है। एंड अगस्त 2025 में जो हुआ था एग्जाम, उसमें आपको 7 दिखने को मिला होगा। एंड दिसंबर 2025 में जो लिया गया था उसमें 10 क्वेश्चंस पूछा गया, सबसे अधिक वेटेज यहां से आया है। एंड जुलाई जो अभी रिसेंटली हुआ है 2026 में, इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछा गया है सिर्फ एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सर्किट से। तो इसका हम लोग डिटेल वीडियो बना रखे हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट एनेस्थेसिया मशीन एंड ओटी इक्विपमेंट्स। उसमें आपको ओपन सर्किट्स क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, सेमी क्लोज सर्किट क्या होता है, इस पे बहुत डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। तो आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। सारा आपको ऑब्जेक्टिव इसका सॉल्व हो पाएगा। NPYQ जो है ये भी आपको सॉल्व हो पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। एंड आपको MCQ भी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, तो MCQ भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वह क्लियर आपको हो पाएगा। नेक्स्ट तैयारी में अब कितना पूछता है ये आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको क्लियर ये हो गया कि आपको PYQ के हम ये आपको डाटा निकाल करके दिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सारा जितना पूछा गया है इन सबको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 9 आपको यहाँ हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया एंड 3 हो गया। इन सब को मिला करके कितना होता है 29 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया CO2 एब्जॉर्बर इज यूज्ड इन विच ब्रीदिंग सिस्टम, यानी CO2 को एब्जॉर्व करने का काम क्या करता है, कौन करता है। अगर आप लोग थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हमारे चैनल पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। अगर थ्योरी को पढ़े होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। यानी CO2 एब्जॉर्बर, हम लोग जब CO2 को कौन एब्जॉर्व करता है तो बोलिएगा यहाँ पर कौन करता है, तो कौन सा ब्रीदिंग यहाँ पर सिस्टम रहता है जो एब्जॉर्व करता है। तो क्या ओपन जो होता है ओपन सिस्टम करता है, बोलिएगा नहीं। ओपन तो हम लोग पढ़े थे ईथर और क्लोरोफॉर्म वगैरह जो यूज होते हैं वह होता है ओपन। सेमी क्लोज जो होता है, सेमी क्लोज जो हम लोग पढ़े थे कि ए से लेकर के E एंड F तक जो होता है, E पहले मेपल्सन E तक था, फिर F आकर के मेपल्सन का जो क्लासिफिकेशन है इतना है, सेमी क्लोज्ड में आता है। तो ये भी इसमें भी नहीं होता है जो CO2 को एब्जॉर्व करता है। बोलिए क्लोज सिस्टम, तो बोलिएगा हाँ क्लोज सिस्टम में ही क्या लगा हुआ रहता है, तो सोडा लाइम इसी में लगा हुआ रहता है। टी पीस ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा C इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सोडा लाइम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा सोडा लाइम इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया है, तो ये MCRE दिसंबर 2023 का PYQ से ये लिया गया है, तो वहां से पूछा गया। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग 2 नंबर में पूछ रहा है कि HME फिल्टर इज यूज फॉर। HME का मतलब क्या होता है, बोलिएगा कि हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर जो होता है वही होता है। हीट और मॉइस्चर को क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है। ये कब पूछा गया है, तो ये आपको पूछा गया है, ये भी आपको 2023 में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका ए ऑप्शन से HME का क्या काम होता है, तो आपको ये आप समझ में आ जाएगा। ए में है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यानी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो बोलिएगा नहीं सर, इसमें ये इंक्रीज नहीं करता है। एंड बी में अगर बोलिएगा तो हीट एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन करने का काम करता है, बोलिएगा हाँ इसमें क्या होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही करने का काम करता है। CO2 एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, तो अभी बताए कि कौन करेगा, तो बोलिएगा कि सोडा लाइम क्या करेगा, इसका एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ये नहीं आपको होगा। अब कई स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो HME जो फिल्टर होता है, HME फिल्टर जो होता है वह क्या करता है, तो इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल करता है। आपको ये याद रखना है कि जो HME जो ये फिल्टर होता है ये आपको नहीं उसका काम करता है। HME फिल्टर इसी तरह से रहता है, एक्सपायरेटरी लिम्स में लगा हुआ रहता है। जब क्लोज सर्किट्स के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर जो लगा हुआ रहता है इसी को हम लोग HME फिल्टर बोलते हैं। अगर आप इसका थ्योरी देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग 3 को बात करते हैं। 3 में बोल रहा है कि विच ब्रीदिंग सर्किट्स इज यूज्ड इन चिल्ड्रेंस वेट लेस देन 10 kg। हम लोग पढ़े थे कि लेस देन कितना,
तो बोलिएगा लेस देन 20 kg हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में पूछा कितना गया है, तो लेस देन 10 kg। तो जो 20 काम करेगा तो वो अभी 10 तो काम कर जाएगा, तो इसका क्या होगा, तो सर्कल सिस्टम में ये होगा तो बोलिएगा नहीं, बेन सर्किट होगा तो बोलिएगा नहीं। सर्कल सिस्टम वही हम लोग जो क्लोज जो सिस्टम होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, जो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन में अभी फिलहाल रिसेंटली अभी हम लोग जो देख रहे हैं एडवांस में उसका यूज होता है, वर्क स्टेशन में इसका क्लोज का यूज होता है, ये भी क्लियर है। बेन सर्किट इसको हम लोग मेपल्सन क्या बोलते हैं, तो मेपल्सन डी भी, इसको मेपल्सन डी भी बोला जाता है, तो बोलिएगा हाँ ये तो हम लोग को पता है। जैक्सन रिच सर्किट, ये आर सर्किट किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा यही चाइल्ड में हम लोग यूज करते हैं कि थ्योरी आप सर पढ़ाए तो उसमें ये बताया गया था, तो इसका क्या होगा, तो ये सी इसका सही हो जाएगा। तो बेन सर्किट यहाँ पर डी फिर दे दिया गया, तो एक ही चीज़ ये दोनों से क्या है, मेपल्सन जो डी है इसका मॉडिफाई कर करके बेन सर्किट से बनाया गया था, ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 में जो बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज ए सेमी क्लोज ब्रीदिंग सिस्टम, यानी इसमें बोला है सेमी क्लोज जो ब्रीदिंग सिस्टम इसमें से कौन होगा। सेमी क्लोज आपको समझ में आ रहा है कि ओपन था, उसके बाद था क्या था, तो बोलिएगा सेमी था, सेमी यहाँ पर क्या होगा, क्लोज्ड होगा, सेमी क्लोज सिस्टम था। फिर वहाँ पर एक क्या है, तो बोलिएगा कि क्लोज्ड था। 3 गो सिस्टम हम लोग पढ़े थे ना कि ओपन जो ईथर जो हम लोग देते थे ईथर के टाइम का, ये है क्लोरोफॉर्म, और ईथर जो दिया जाता था एक्सक्रीमेंट्स जो मास्क माउथ पर रख करके गोज पीस डाल करके उसमें बूंद बूंद ड्रॉप से गिराते थे, तो वह हुआ। तो बोलिएगा बहुत अच्छे से ये जानते हैं सेमी क्लोज, बोलिएगा जो मेपल्सन अभी आप हम यहाँ पर जो बतलाए हैं तो वही उसमें होता था कि ए से लेकर के क्या होता है, तो एप तक होता है मेपल्सन का जो ये क्लासिफिकेशन होता है उसी में होता है। तो ये होता है सेमी, कहीं कहीं आपको सेमी क्लोज्ड है, कहीं आपको सेमी ओपन भी देखने को मिल जा सकता है, सेमी ओपन भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होता। सेमी ओपन बोले या सेमी क्लोज बोले, आपको 3 ही याद करना है, क्या करना है, मेनली आपको 3 ही याद करना होता है। उसके बाद क्लोज जो अभी हम लोग वर्क स्टेशन में यूज करते हैं, ये क्लोज्ड हो गया। तो इसमें आपको बोल रहा है कि सेमी क्लोज ब्रीदिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा, बोलिए ओपन, ये तो नहीं होगा। क्लोज तो बोलिएगा ये भी नहीं होगा। बेन सर्किट सोडा लाइम, यानी कि यहाँ पर सेमी क्लोज सिस्टम इसमें से कौन होगा, बोलिएगा ये जो बेन सर्किट बोले हैं ये आ जाएगा, इसमें सेमी क्लोज्ड में आ जाएगा, तो ये इसका सही हो जाएगा। यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 का सी सही होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। जितने भी तैयारी कर रहे हैं, तो जब वो एग्ज़ाम यहाँ पर चाहे एम्स CRE हो या आपको ESIC हो, ESIC का अभी रिसेंटली आने वाला है, यानी इस साल का क्या होगा, जो अपना ये ईयर है 2026 का अंत में या 2027 का फर्स्ट मंथ में क्या हो सकता है, तो ESIC आने वाला है। BTSC से रिलेटेड हो, चाहे JKSSB हो या DSSB हो या RRB हो, SSB हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, तो OT एंड एनेस्थीसिया जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपको 5 में दिखाएंगे विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्लोज सर्किट, यानी कि ये जो क्लोज सर्किट्स का इसमें से फंक्शन नहीं है, ये पूछा गया है कि नॉट ए फंक्शन, यानी इसका ये फंक्शन नहीं है। 2023 का ये भी क्या है, 2023 का है। ए में बोल रहा है कि कॉजेज मोर एयर पोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर कॉजेज क्या करता है, तो मोर एयर पोल्यूशन करता है। क्लोज सर्किट्स का बोला फंक्शन इसमें से नहीं है, तो बोलिए रिमूव CO2 सोडा लाइम, उसका मेंटेन यूनिडायरेक्शनल गैस फ्लो, यानी कि इसमें से ये कौन सा इसका फंक्शन इसमें नहीं है, तो बोलिएगा कि कॉज मोर एयर पोल्यूशन, यानी कि यही क्या करता है, नहीं करता है। बाकी ये सब क्या करता है, ये करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो कॉज मोर कैसे एयर पोल्यूशन करेगा, क्लोज सर्किट में क्या होता है, तो ये क्लोज सर्किट इसमें बना हुआ रहता है। तो क्लोज सर्किट में क्या लगा हुआ रहता है, बोलिए यहाँ पर पेशेंट इन रहता है, इसमें सोडा लाइम इस तरह से लगा हुआ रहता है। इधर क्या है, तो मशीन इन रहता है, यहाँ पर पेशेंट इन रहता है। तो सोडा लाइम क्या करता है, तो इसमें जो हमारा पोल्यूशन बहुत कम करता है, OT का जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम करता है, मिनिमम कर पाता सारा जो होता है। या इसमें रहता है यूनिडायरेक्शनल वाल्व इसमें यूज करते हैं, इसीलिए इसका
ए हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थ्योरी अगर आप डिटेल में पढ़ रखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अब तक नहीं आप क्लास कर रखे हैं हमारे चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा एनेस्थेसिया मशीन एंड ओटी इक्विपमेंट्स का नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सारा आपको एनेस्थेसिया वाला जो एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सर्किट आपको पहला मिल जाएगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीदिंग मिल जाएगा, सेमी क्लोज सर्किट मिल जाएगा, एनेस्थेसिया मशीन, यानी कि इसमें से आपको 15 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, एक तो 37 का मिलेगा, यानी कि एक तो 15 मिनट का वीडियो मिलेगा, एक मिलेगा आपको 37 का वीडियो मिल जाएगा मिनट का, एक आपको मिल जाएगा 17 मिनट का मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपको 22 मिनट का। इन सबको अगर आप देख लेते हैं तो आपका ब्रीदिंग सिस्टम जो है पूरा एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सर्किट है ये आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे अगर रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे, आप उसको सही जरूर कर लेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते 6 में बोले विच सर्किट इज यूज इन अ चाइल्ड, यानी चाइल्ड में कौन सा सर्किट का यूज होता है। तो बोलिएगा कि ए का यूज नहीं होता है, बेन का नहीं होता है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसमें बोल रहा है कि जो 7 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 में बोल रहा है कि टाइप एफ सर्किट इज ऑल्सो नोन हैज, यानी कि जो एफ सर्किट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बोलिएगा कि इसको एफ हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा जैक्सन रिच सर्किट बोलते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बहुत इजी ये सारा क्या है आपके लिए, बहुत इजी। 8 में बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोडा लिम्स एक्स हैज, यानी कि जो सोडा लिम्स में हम लोग यूज करते हैं उसका आप लोग कॉम्पोजिशंस बात करेंगे तो कॉम्पोजिशंस आपको देखने को मिल रहा होगा। उसका कॉम्पोजिशंस क्या होता है, तो बोलिएगा सोडा लाइम का कॉम्पोजिशन होता है NaOH होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक आपको होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इन सब के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो ये आपका सोडा लाइम में यूज करते हैं। सोडा लाइम में ये सारा होता है, किसमें रहता है, तो सोडा लाइम में ये सब रहता है। तो सोडा लाइम में इसका यूज करते हैं। एक्ट क्या करता है, तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 करता है, या एक्ट हैज कैटेलिस्ट करता है, या प्रिवेंशन फॉर्मेशन ऑफ वाटर करता है, नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसका सही आंसर आपको बी इसका हो जाएगा। ये क्या करता है, कैटेलिस्ट करता है। कैटेलिस्ट क्या होता है, तो सोडा लाइम जो होता है, हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, ये क्या करता है, तो केमिकल रिएक्शन करता है, उसके बाद क्या होता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही इसका मेन मैकेनिज्म होता है। इसीलिए ये याद रखिएगा, इसका क्या होगा, तो आपको बी इसका याद रखना कि एक्ट करता क्या, कैटेलिस्ट इसका काम करता है। तो आपको समझ में आ गया, NaOH आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, आगे बोल रहा है कि 9 में कलर इंडिकेटर इन सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम में क्या करते हैं, तो कलर इंडिकेटर का यूज करते हैं, कॉमनली यूज इन इंडिया, यानी कि आपको दो तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों को आपको याद रखना। कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हमेशा तय करना है। बोला विच इज फ्रेश एंड बिकम्स वाइट इज, यानी इसका जब फ्रेश रहता है तो वो क्या होता है, तो वाइट रहता है। जब इसमें एब्जॉर्ब करेगा तो वह क्या हो जाएगा, तो बोलिए इथाइल वॉयलेट कलर का इसमें हो जाता है। मेथिलीन नहीं यहाँ पर होगा, फेनोप्लीन यहाँ पर नहीं होगा, लेटमस यहाँ पर नहीं होगा, लिटमस भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया कि क्या करता है, तो वाइट से इथिलीन ब्लू ये हो जाता है, यानी इथिलीन क्या होता है यहाँ पर वायलेट हो जाता है, सॉरी इथिलीन वायलेट हो जाता है, जो क्या करता है, तो पर्पल कलर को आपको देखने को मिल सकता है। पर्पल कलर को आपको देखने को इसका मिल सकता है। एक और होता है, क्या होता है, तो बोलिएगा ये पिंक से क्या हो जाता है, तो पिंक से वाइट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये दो तरह करके होता है, तो ये दोनों आपको क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको तय कर लेना है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका क्या होगा, तो बी इसका सही आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं 10 में, तो बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम का क्या है, तो प्राइमरी यूज एन एनेस्थेसिया मशीन, यानी प्राइमरी इसका यूज क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइंग गैस के लिए करते हैं, बोलिएगा नहीं इसके लिए नहीं करते हैं, बोलिएगा टू एब्जॉर्ब CO2, बोलिएगा हाँ CO2 को
एब्जॉर्ब करने के लिए तो इसका यूज होवे करता है। टू एब्जॉर्ब O2 तो बोलिएगा नहीं, इसके लिए यह नहीं होता है। एंड टू रेगुलेट्स O2 फ्लो, यानी ये भी नहीं होता है। देखिए जब भी ये क्वेश्चन होता है तो आप पोच करके आप अपना पहले देखेंगे इसमें से आप कौन सा आंसर को इसमें कर सकते हैं, A B C D। आप भी इसमें तो कर पाएंगे कि 29 क्वेश्चन है, 29 में से आप कितना सॉल्व कर पाते हैं, ये भी आपको देखना है। तो उसके बाद आपको देखना है, तो आपको समझ में आ गया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं, आगे यहाँ पर ये किससे है, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ये दिसंबर 2025 में जो पूछा गया है वह है दिसंबर 2025 का। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2025 का पूछा गया हुआ है, MCRE का है। ये PYQ क्या है, तो MCRE का है। और यहाँ पर आपको 10 भी क्लियर हो गया। 11 में बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्कर्विंग सिस्टम। एस्कर्विंग सिस्टम के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि एस्कर्विंग सिस्टम जो होता है इसका मेन क्या फंक्शन होता है, तो फंक्शन इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, डिलीवर करता है O2 या रिमूव करता है CO2 या रिमूव करता है वेस्ट एनेस्थेटिक गैसेस को, वेस्ट करता है को क्या करता है, रिमूव करता है या रेगुलेट करता है प्रेशर। तो इनमें से क्या होगा, तो आप अपने माइंड में जरूर सोचें या हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहे। तो इसका अगर आप बात करेंगे तो बोलिएगा सर इसका क्या होता है, तो सी इसका सही होगा। रिमूव करता है वेस्ट एनेस्थेटिक जो एजेंट होता है, तो हमारा जो OT होता है OT के इन्वायरमेंट से इसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। कौन, तो एस्कर्विंग जो सिस्टम होता है वह करता है। यहाँ पर जो भी एनेस्थेटिक हम लोग रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, OT का जो भी स्टाफ रहता है उसको पल्यूट यहाँ पर नहीं होता है, उसको इफेक्ट्स नहीं करता है, ये क्या करता है उसे बाहर कर देता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करता है, इसका काम ये होता है, इसी को एस्केपिंग सिस्टम बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका 12 में बोलता है व्हाट इज द यूज ऑफ HME फिल्टर। पहले भी आप लोग देखेंगे HME से पूछा गया, तो HME से आपको देखना है ये भी क्या है, तो बोलिएगा HME आप बोल रहे हैं सर ये सर्किट से है, ये सर्किट से है, तो लेकिन सर्किट से जो है तो HME भी क्या होता है, तो जब हम लोग जब पेशेंट क्या करता है इनहेल करता है, इनहेल किया, यहाँ पर मशीन इंड मान के चलिए इधर क्या है, तो यहाँ पर पेशेंट इंड है, तो पेशेंट क्या करता है, ये बोलिएगा ये इनहेल करता है, ये क्या करता है एक्सहेल करता है। तो यहाँ पर जो लास्ट लिम्स रहता है यहीं पर लगा हुआ रहता है क्या, तो बोलिएगा कि HME फिल्टर, HME फिल्टर यहीं पर लगा हुआ रहता है। ये भी सर्किट का पार्ट है, इसीलिए हम लोग सर्किट में इसका यूज कर रहे हैं। तो बोला व्हाट इज द यूज ऑफ HME फिल्टर। HME फिल्टर का यूज क्या होता है, तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या यूज होता है। ह्यूमिडिफाइंग गैस में इसका यूज होता है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए 13 में हम लोग देखते हैं इन एन एनेस्थेसिया मशीन बैक फ्लो ऑफ गैस इज प्रिवेंटेड बाय, यानी जो बैक फ्लो होता है, मान के चलिए इस लिम्ब से क्या हुआ है, तो एक्सहेल हो रहा है, इस लिम्ब से क्या हो रहा है, तो इनहेल हो रहा है, तो इसमें एक वॉल्व लगा हुआ रहता है वो प्रिवेंट करता है। यहाँ पर इधर और इधर ये मशीन इंड, आपको ये क्या रफली आपको डायग्राम सिर्फ समझना है, ये क्या है, तो मशीन इंड है, इधर क्या है, तो यहाँ पर ये पेशेंट इंड है। तो ये जो होगा एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, एयर फ्लो करेगा। इसमें क्या लगा हुआ रहता है, तो एक वॉल्व लगा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वे वॉल्व बोलते हैं या यूनिडायरेक्शनल वॉल्व भी उसको बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा, प्रेशर गोज होगा, बोलिएगा नहीं, फ्लोमीटर होगा नहीं, इसमें क्या होगा, तो वन वे जो वॉल्व लगा हुआ रहता है वो यहाँ पर लगा हुआ रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसका 14 में अगर बात करते हैं, व्हाट इज द प्रीफर्ड सर्किट फॉर पेशेंट्स वेट क्या है, लेस देन 10 kg। 10 kg से जैसे ये कम होगा, अभी पीछे हम लोग देखे थे, तो उसका क्या आंसर होगा, तो आप बोलिएगा इसका आंसर आपका माइंड में फट से आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा इसका आंसर डी क्या हो जाएगा, तो सही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग 15 में देखते हैं, तो बोला इफ सोडा लिम इन एनेस्थेसिया मशीन इज एग्जिस्टेड विच ऑफ द फ्लोइंग्स कंडीशंस अकर, यानी कि एग्जिस्टेड किस में ये करता है, ये भी किस कब पूछा गया, तो MCRE दिसंबर 2025 का ये है, यानी सर्किट से आपको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस पर आपको तैयारी करना है, इस पर मेहनत आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो बोलिए इसमें 15 में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन है वही, लेकिन इसमें क्या किया है, थोड़ा सा सोडा लाइम में इसमें ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है। PYQ है, क्या है ये, तो PYQ से हम लोग क्या किए लिए हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस का आपको आइडिया उठ जाएगा किस तरह से ऑप्शन रखता है। बोलिए हाइपोकैप्निया में यूज करते हैं, तो बोलिएगा नहीं सर
इसमें नहीं करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं, एक्यूमुलेशन इकट्ठा करता है, ये हो सकता है। बोलिए इंक्रीज ऑक्सीजन, तो बोलिएगा नहीं, इससे ऑक्सीजन का क्या लेना देना। डिक्रीज एयरवे प्रेशर, तो बोलिएगा नहीं, इस ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 में बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिजर्व वायर बैग इन एनेस्थेसिया ब्रीदिंग सिस्टम, यानी रिजर्व जो वायर बैग जो लगा हुआ रहता है, मान के लिए सर्किट होता है, कोई भी ऐसे सर्किट है, इसमें मान के लिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से रिजर्व बैग जो लगा हुआ रहता है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, रिजर्व वायर जो होता है बैग, इसका क्या फंक्शन होता है वो आपको बतलाना है। वह इसका क्या होगा, तो ये आपको बतलाना है। तो ये बतलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा। मेजर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को क्या ये मेजर करता है, इसका परफेक्ट आंसर को देखना है। एक्ट हैज ए गैस रिजर्व करता है या एब्जॉर्ब CO2 करता है, बोलिए ये तो नहीं होगा। ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है सोडा लाइम। ये अभी कितना इसमें क्वेश्चन पूछा चले गया है कि सोडा लाइम इसमें पूछ लेता है। डिलीवर फ्रेश गैस फ्लो डायरेक्टली, तो ये भी इसमें नहीं होगा। ये भी इसका टाइडल वॉल्यूम भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 17 में अगर बात कीजिएगा तो विच सेमी क्लोज सर्किट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एडल्ट, यानी एडल्ट में जो हम लोग यूज करते हैं सेमी क्लोज्ड है। यहाँ पर सेमी क्लोज्ड आपसे पूछ रहा है, सेमी क्लोज जो सर्किट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इसमें से कौन सा करते हैं हम लोग। मेपल्सन ए का करते हैं, बेन सर्किट का करते हैं, जैक्सन रिस को करते हैं, पीडियाट्रिक ये है, और उसके बाद मैगिल का करते हैं। मैगिल यानी कि यही क्या है, मेपल्सन ए, आपको जो मेपल्सन ऊपर में ए दिख रहा है यही है, किसको, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैगिल बोलते हैं। मेपल्सन का ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये मैगिल सर्किट हो जाता है। एंड ये जो बेन है, बेन किसका है, तो मेपल्सन डी का ये बेन है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। तो बेन सर्किट कॉमनली जो बोल रहा है यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मेपल्सन ए जो देख रहे हैं, मैगिल सर्किट जो देख रहे हैं, मैगिल का भी यूज होता है। उसके बाद बेन सर्किट का भी यहाँ पर क्या होता है, बेन का भी यहाँ पर यूज होता है कॉमनली। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पर मैगिल जो लिखा हुआ है, मैगिल का भी यूज होता है। लेकिन इसमें क्या है, तो ये स्पॉन्टेनियस जो ब्रीदिंग लेते हैं उसमें फर्स्ट चॉइस, इसमें फर्स्ट चॉइस कौन होता है, तो मैगिल रहता है। एंड अगर हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर पर करते, कंट्रोल वेंटिलेटर पर अगर करते हैं तो उसका फर्स्ट चॉइस इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट चॉइस बोलिएगा कि बेन सर्किट क्या होता है, जिसका फर्स्ट चॉइस होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका जो आंसर होगा, सेमी क्लोज में कॉमनली यूज होता है, तो एडल्ट में बोलिएगा बेन सर्किट का होता है। इसका सही आंसर आपको बेन सर्किट ही इसका करना है, कि बेन सर्किट का अभी बहुत ज़्यादा यूज क्या करते हैं, हम लोग बेन सर्किट का ही यूज करते हैं। अगर आप लोग हॉस्पिटल्स में काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बेन सर्किट का यूज भी फिलहाल प्रेजेंट डे में होता है, तो बेन सर्किट को ही हम लोग सही मानेंगे। चलिए आगे आपको 18 में बात करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग सर्किट यूज्ड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट। पीडियाट्रिक जब भी बात होगा तो आपको कहाँ पर जाना है, बोलिएगा E&F के पास तुरंत चले जाना है। E&F के पास जाएंगे तो AS पे नहीं होगा। सर्कल सिस्टम यहाँ पर पूछ रहा है, सर्कल सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क स्टेशन पर जाता है, सर्कल सिस्टम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्रीदिंग सर्किट कौन सा हम लोग पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर आपको करना है। तो इसका जैक्सन रिस सर्किट जो होता है इसको आप लोग सही मानेंगे कि यही क्या होता है, तो ये आपको बोलिएगा यही क्या है, इसी को हम लोग राइट मानेंगे, यानी कि करेक्ट यही कुछ आंसर होगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आपका एग्जाम से रिलेटेड, आप MCRE अभी हम प्रीवियस बहुत ज़्यादा चलाए थे, ये SIC अब आने वाला है, उससे रिलेटेड तैयारी करवाते हैं। BTSC का क्वेश्चंस पेपर आपको देखने को मिलेगा, GK SSB होता है, इन सब का जो वैकेंसी जो आएगा उन सबको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। जिस तरह से RRB हो गया, SSB हो गया, अदर भी कोई गवर्नमेंट्स एग्जाम जो होता है उनको भी हम लोग क्या करते हैं, तो उसको भी तैयारी करवाते हैं। तो चलिए ये अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, दिसंबर 2025 का, अभी भी क्या है, दिसंबर 2025 का ही चल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 19 में बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कर्विंग सिस्टम। जो स्कर्विंग सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, अभी हम लोग प्रीवियस भी देख लिए कि
पीछे भी पूछा गया है, तो बोलिएगा इसमें क्या करता है, रिमूव जो करता है, वेस्ट जो गैस होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। ये आपको हमेशा क्लियर रखना होता है कि एस्केपिंग सिस्टम जो होता है वह क्या करता है, तो रिमूव करता है, वेस्ट जो गैस होता है उसको रिमूव करता है। इसका सी सही हो जाएगा आंसर। चलिए 20 में बोल रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपीएल वाल्व। ये थोड़ा आपको नया मिलेगा। एपीएल वाल्व देखिए ये अगस्त का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ये किस कब का है, तो अगस्त का है। अगस्त में जो सीआरई लिया गया था अगस्त 2025, उसका ये क्वेश्चन है। तो बोलिएगा व्हाट इज द मेन फंक्शन, क्या होता है एपीएल का, क्या फुल फॉर्म होता है, बोलिएगा कि एपीएल का होता है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व होता है। तो अब इसका फुल फॉर्म से भी आप पक्का कर पाएंगे कि इसका क्या होता है। बोलिएगा मेजर ऑक्सीजन प्रेशर को मेजर करते हैं या मैनेज करते हैं गैस कॉन्सेंट्रेशन का, मैनेज सर्किट प्रेफर करते हैं, या गिवन ऑक्सीजन फेल्योर अलार्म होता है। तो बोलिएगा इसमें से नहीं डी होगा, नहीं इसमें बी होगा, नहीं ए होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो अपना सर्किट होता है ना, सर्किट का प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो एपीएल वाल्व करता है। ये आपको याद रखना। एपीएल वाल्व आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बोलिएगा कि जो सेमी क्लोज्ड का जो है मेपल्सन का जितना भी क्लासिफिकेशन है उसमें से क्या करना है, तो उसमें से आपको बेन सर्किट, उसके बाद जो मेगिल सर्किट है इसको मैक्सिमम आपको याद करना है। इसका ओरिएंटेशन भी आपको याद करना है, एपीएल वाल्व का ओरिएंटेशन भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद आपको क्या करते हैं, क्लोज सर्किट में भी यूज होता है, आपको ये याद रखना है। क्लोज सर्किट में भी इसका यूज होता है, से भी क्लोज में भी यूज करते हैं एपीएल वाल्व का। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। जो इसका प्रेशर होता है सर्किट का प्रेशर, इसको कंट्रोल करते हैं। अगर प्रेशर इसका बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एपीएल वाल्व से करते हैं। चलिए 21 में बोल रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनेस्थेसिया सर्किट इन पीडियाट्रिक पेशेंट। पीडियाट्रिक पेशेंट में मोस्ट कॉमनली क्या हम लोग यूज करते हैं, बोलिएगा जैक्सन रिच सर्किट। इतना बार ये देख लिए कि आपको याद हो गया होगा कि जैक्सन रिच सर्किट इसका होता है। अगर आप क्लास पूरा थ्योरी अगर इसका पढ़े होंगे हमारे चैनल पर जा करके अगर वीडियोज को आप देख लिए होंगे तो आपको तो और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें 22 में बोल रहा है विच सर्किट इज कॉमनली यूज फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में 1 मिनट 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे देंगे। अंडर जनरल एनेस्थेसिया में स्पॉन्टेनियस के लिए कौन यूज होता है, उसके बाद कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए किसका यूज करते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बोलिएगा कि बेन जो सर्किट होता है उसका यूज करते हैं, बेन सर्किट का यूज करते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस जब होता है, स्पॉन्टेनियस में किसका यूज करते हैं, तो बोलिए स्पॉन्टेनियस में मैगिल का यूज करते हैं। किसका करते हैं, तो मैगिल सर्किट का यूज करते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। ये किसका है, तो ए का क्या है, मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया गया है। ये किसका है, तो डी का मॉडिफिकेशन करके बेन को बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर मैगिल मिलेगा, तो स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, ये इसका सही हो जाएगा। क्लोज्ड यहाँ पर बेन यानी जैक्सन ये सब नहीं होगा, ये इसका सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 23 में बोल रहा है कि एनेस्थेसिया गैस एस्केपिंग सिस्टम इन अ एनेस्थेसिया मशीन इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो एस्केपिंग सिस्टम है अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे, ये आपको किससे पूछ रहा था, अगस्त 2025 में जो लिया गया उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा। देखिए किस तरह से रिपीट करता है, इसीलिए PYQs को आपको ये जो 4 साल का हम जो दिखा रहे हैं, 4th ईयर का आपको हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। MCRE के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, वहाँ पर आपको सारा PYQs मिल जाएगा। और उसका विथ अगर हमारे आप टेलीग्राम से आप जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पे उसका PDF भी आपको 100 का 4 सेट का मिल जाएगा। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। हार्डवर्क थोड़ा बहुत आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा। कम से कम आपको दिन में 1 घंटा समय निकालना है, यानी कि 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। MCQ को प्रैक्टिस करते हुए रहना है, तब जा करके आप क्या कर सकते हैं, तो आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे ESIC आने वाला है तो उसके लिए आपको तैयारी प्रॉपर करते हुए रहना है। चलिए इसमें इसका आंसर का अगर बात करते हैं, बोलिएगा टू डिलीवर एनेस्थेटिक गैस टू द पेशेंट, तो ये नहीं होने वाला है। टू वार्म एनेस्थेटिक गैस, ये भी नहीं होगा।
टू मॉनिटर एनेस्थेटिक गैसेस लेवल, नहीं होगा। रिड्यूस पोल्यूशन एंड एक्सपोजर टू एनेस्थेटिक गैसेस, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर बात करेंगे 24 में बोला है कि व्हाट डिवाइस इज यूज टू ह्यूमिडिफाइंग गैस इन एन एनेस्थेसिया मशीन, यानी ह्यूमिडिफाइंग के लिए किसको यूज करते हैं, बोलिएगा इसका HME फिल्टर, अभी बहुत बार हम लोग देख लिए हैं। 25 में बोला एन इंक्रीज इन APL यानी एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व्स कैन लीड टू, यानी कि इसमें क्या करता है, लीड क्या करता है, इंक्रीज क्या करता है, बोलिएगा कि इसका इंक्रीज क्या करता है, वेंटिलेशन, तो उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है एयर बे, ये दोनों नहीं इसमें होगा। हाइपो वेंटिलेशन तो बोलिएगा ये भी नहीं होगा। बेरोट्रोमा यहाँ पर करेगा, बेरोट्रोमा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। बेरोट्रोमा क्या होता है, तो मान के चलिए आपका लंग है, यहाँ पर ये क्या है, तो आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका लंग है, यहाँ पर आपका लंग है। लंग में क्या होगा, अगर प्रेशर अधिक बनेगा तो इसमें क्या होगा, तो बोलिएगा इसमें इंजरी आ सकता है, इंजरी हो सकता है किस में, तो टिश्यू का जो इंजरी अगर होगा तो वहाँ पर बेरोट्रोमा बोलते हैं। एडजस्टेबल, अगर प्रेशर को रिलीज हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में प्रेशर बनेगा। जब सर्किट में प्रेशर बनेगा तो वो प्रेशर कहाँ बनाएगा, तो बोलिएगा कि लंग्स में हमारा क्या करेगा, प्रेशर वह इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ का जो टिश्यू है उसको क्या कर सकता है, तो डैमेज कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरोट्रोमा बोलते हैं। यानी प्रेशर के कारण अगर टिश्यू को इंजरी हो जाता है तो उसको बेरोट्रोमा बोलते हैं। जैसे इसके अंदर में अब कहाँ पर एक्सचेंज होता है, बोलिएगा कि एल्बोलाई जो होता है लंग के अंदर में क्या होता है, बोलिएगा लंग के अंदर में एल्बोलाई होता है। एल्बोलाई में क्या होगा, प्रेशर अगर अधिक बनेगा तो एल्बोलाई क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो बोलिएगा इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बेरोट्रोमा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 में बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ APL वाल्व। APL वाल्व का प्राइमरी फंक्शन इसमें बहुत इजी है, कंट्रोल ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा। लिमिट क्या करेंगे, सर्किट प्रेशर को क्या करता है, ये लिमिट करने का काम करता है। एंड 27 में बोला सोडा लाइम इज शुड बी चेंज्ड वेन, यानी सोडा लाइम जो है उसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, कब करते हैं, तो बोलिए कलर चेंज फ्रॉम पिंक टू वाइट। ये हम लोग जान रहे हैं पिंक टू वाइट भी होता है, और एक होता है वाइट टू क्या होता है, वॉयलेट यानी पर्पल कलर का होता है। तो इसमें से ऑप्शन इसमें बी ही क्या होगा, तो पिंक से वाइट होगा। ये आपको सही रखना है, इसका क्या करना है, ये आपको सही रखना है। अगर यहाँ पर जिस तरह वॉयलेट दिया हुआ है ये सब नहीं होगा, वाइट टू पिंक नहीं होगा, सही आंसर इसका ये होगा। एक होता है वाइट टू क्या होता है, तो बोलिएगा पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का क्या होता है, पर्पल कलर का ये होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वो अगर ऑप्शन इसमें होता है तो उसको भी हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन होता है तो आपको पिंक से वाइट नहीं होता, अगर पिंक से वाइट दिया है तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम का कंपोजिशन नहीं है। ये कब पूछा गया है, तो बोलिएगा ये MCRE जुलाई 2026 रिसेंटली जो आप लोग एग्जाम दिए उससे ये पूछा गया है। देखिए इसमें आप पीछे भी ये देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन किससे पूछा गया है, तो अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स 5 में पूछा गया है। ये एम्स किसका है, एम्स 5 का, CRE 5 का है। चलिए विच फ्लोइंग्स इज नॉट कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम का कंपोजिशन आप लोग पढ़े हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी होगा। सिर्फ क्या नहीं होगा, तो बोलिएगा कि मैग्नीशियम क्या होता है, नहीं होता है। अब इसमें भी आप लोग ये जान रहे होंगे कि जो इसका कैल्शियम सोडा लाइम ये कितना % रहता है इसका, ये याद रख सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है। अब थोड़ा थोड़ा एडवांस करते हुए जा रहा है। अगर पीछे से हम लोग देखते हुए आए तो किसी में 9 का वेटेज था, किसी में 7 का वेटेज था, किसी में 10 का वेटेज था, किसी में 3 का वेटेज हो सकता है अगले बार 5 पूछ ले नेक्स्ट CRE में, हो सकता है अगले बार 3 ही पूछे, इस तरह से पूछ सकता है। अगर मान लीजिए 3 ही पूछेगा, 3 क्वेश्चंस को तो आप सॉल्व कर लेंगे। 3 क्वेश्चंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको 12 नंबर हो जाएगा। आपको कितना चाहिए, अगर आप जनरल से रहते हैं तो आपको इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 75 प्लस जाने वाला है, तो आपको हेल्प तो करेगा।
अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। ये आपको समझ में आ गया। पोटेशियम का अगर बात करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर बात करेंगे तो पोटेशियम कितना परसेंट होता है, तो बोलिएगा 1% मात्र ये होता है। कितना रहता है? 1% रहता है। सोडियम का कितना रहता है, तो बोलिएगा सोडियम कितना होता है, तो 5% होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट इसका क्वेश्चन बचा है 29, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मेपल्सन एप सर्किट, यानी एप सर्किट के रिगार्डिंग क्या है, इसका क्या करेक्ट होने वाला वो आपको बतलाना है। इसमें से बोला यूज फॉर चाइल्ड हैविंग वेट लेस देन 20 kg, ये हो सकता है, ये ऐप में हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि 500 ml रिजर्व वायर बैग इज यूज्ड, यानी अगर ये आपको याद भी नहीं रहेगा तो इसको छोड़ करके हम थर्ड से भी इसको आंसर कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मेपल्सन ई, तो बोलिएगा हाँ, ई से हम क्या किए, ई से मॉडिफाई करके फिर इसको ऐप बनाए थे। मेपल्सन सर जो थे वो कितना किए थे, बोलिएगा 5 टाइप का किए थे, और उसमें विलिस जो था, विलिस एक ऐड किया था, ऐप को ऐड किया था, तब जाकर के 6 हुआ था। ये थ्योरी में बहुत अच्छे से बता रखे हैं। तो बोलिएगा 2 हो गया, जब मोर देन 2 सही हो गया तो ये तीसरा भी सही होगा। तो वैसे 500 ml पूछा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर बोलिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका ये होने वाला है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसका MCQ पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। MCQ का जो सीरीज चलेगा उसको भी आप जरूर देखिएगा, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। एनेस्थीसिया सर्किट से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उसे बहुत अच्छे से इजीली तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तब तक अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों से ज़रूर ये शेयर कीजिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हम किस तरह का वीडियोज बनाते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।